नमस्कार, द लाइव इंडिया से मैं मधु खत्री। आप देख रहे हैं आज की खास खबर। मैं यहाँ पे चेस्ट फिजिशियन हूँ, लंग्स की बीमारी की जो हम डील करते हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया तिवारी, सीनियर कैंसर विशेषज्ञ आर्टेमिस हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर विश्वज्योति हजारिका, मैं चीफ ऑफ द डिपार्टमेंट हेड एंड नेक सर्जरी। हम लोग सिर्फ जो गले, कान, नाक, मुंह के जो कैंसर है उसमें स्पेशलाइज करते हैं। वी डू द सर्जरी ऑफ दिस थिंग। तो आज किस तरह से आप अवेयरनेस के लिए आगे देखिए, इस वर्ल्ड नो टोबैको डे 2020 के जो दो मेजर थीम है, सबसे इम्पोर्टेंट थीम है कि जो टोबैको इंडस्ट्री यूथ को मैनिपुलेट करती है अपने एड्स के अंदर, उनको अवॉइड करना एंड टू क्रिएट अवेयरनेस इन यूथ टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। सेकेंड पॉइंट, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो यूथ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो उनके कनेक्ट करते हुए सिंगर्स हों, उनको इन्वॉल्व करना इस मूवमेंट के अंदर, इन्फ्लुएंस यूथ की वो लोग डिजर्व ना हो। तो इस 2020 का थीम यूथ और मैनिपुलेशन के ऊपर बेस्ड है। तो हम लोग एट आर्टेमिस, मतलब अगर हम लोग एक एक करके बताएंगे, जैसे अगर मैं बताऊँ, हम लोग चेस्ट के मरीज देखते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। एज अ रूल हमारा एक पार्ट है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक से पूछना कि वो स्मोकिंग करता है कि नहीं करता, या नहीं करता तो पहले कभी करता था, छोड़ दी है। अगर उसने छोड़ दी है तो उसको उस बात की सराहना देना कि बहुत अच्छा किया आपने छोड़ दिया, और अगर नहीं छोड़ी है तो उसकी हेल्प करना और उसको बताना कि क्या प्रॉब्लम्स हैं टोबैको यूज़ करने से, किसी भी फॉर्म, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो च्यू के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और उनकी डिग्निटी से उनको अप्रोच कराना। स्मोकिंग कितना हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि आज के टाइम में स्मोकिंग अब ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, पढ़ा गया है, सब कुछ है। स्मोकिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डॉक्टर होते हुए मैं जो ऑर्गन याद नहीं कर पाऊँगा जो अफेक्ट नहीं होता स्मोकिंग से। राइट फ्रॉम द ब्रेन टिल द टो नेल, हर एक राइट फ्रॉम द ब्रेन टिल द टो नेल, हर ऑर्गन स्मोकिंग के से डैमेज होता है। चाहे वो हमारा हेड एंड नेक का पार्ट हो, उसके अंदर भी कैंसर होते हैं। सर आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स के अंदर तो हमारी बहुत सिंपल बीमारी ब्रोंकाइटिस से लेके COPD गोइंग अप टू लंग कैंसर, सब कुछ स्मोकिंग से हो सकता है और अलग अलग पार्ट्स इससे अफेक्ट होते हैं। तो ये हमें जानना है और इसके बारे में डिटेल में डेटा भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल नहीं है दैट इज़ द अवेयरनेस, कि पब्लिक में उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना और उनको ये समझना कि इससे हमारी क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जैसा डॉक्टर शिवांशु ने आपको ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया है तंबाकू के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, झुर्रियों से लेके दमे से लेके कैंसर तक बहुत सारी दिक्कतें स्मोकिंग या तंबाकू से होती हैं। अब कैंसर की बात करें तो लोगों को पता है कि हाँ, फेफड़े का कैंसर तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे तरह के कैंसर्स हैं जो कि स्मोकिंग या तंबाकू से हो सकते हैं। जैसे कि गले का कैंसर, मुंह का कैंसर हो सकता है, पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, किडनी का कैंसर हो सकता है, इसोफेगस या फूड पाइप जो खाने की नली होती है उसका कैंसर, पेट का कैंसर, पैंक्रियास का कैंसर, यानी बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो स्मोकिंग की वजह से हो सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर से जुड़ा हुआ जो रिस्क है वो तब सबसे ज़्यादा होता है कि अगर स्मोकिंग यंग एज में ही शुरू कर दी जाए। अगर कोई इंसान 40 साल या 50 साल के बाद स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो उसे भी कैंसर का रिस्क है, लेकिन कैंसर का रिस्क ज़्यादा है अगर स्मोकिंग 18 या 19 साल की उम्र में या इससे कम उम्र में शुरू की जाए। जितना लंबा स्मोकिंग का जो ड्यूरेशन है वो होता है
उससे कैंसर का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। सर आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि मुंह का कैंसर जो होता है वो तंबाकू से होता है, पर तंबाकू खाना क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं कि इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग क्यों छोड़ रहे हैं, वन इज बिकॉज जो निकोटिन उसमें होता है वो एडिक्टिव होता है। सेकंड, इसको छोड़ने के लिए ना गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए बिग स्टेप टू स्टॉप प्रोडक्शन। बिफोर इज हम अवेयरनेस कर सकते हैं घर घर के, किसी को तो हम मार नहीं सकते, क्यों ले रहे हैं, हम किसी को मार नहीं सकते, किसी को हम सिर्फ समझा सकते हैं कि आप मत लो, हम इसको आप करोगे तो कैंसर होगा। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए स्टेप, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग द स्टेप कि इनके प्रोडक्शन बंद करें। अवेयरनेस तो है, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कैंसर सर्जन्स कर रहे हैं, मेडिकल पुलिस कर रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, बट लोग चल रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अवेलेबल। इसको कौन मना कर रहे हैं? अवेलेबल है तो लेंगे ना। That's the main reason. Has to be the production and the sale has to be stopped. Period. That's all. सर जब तंबाकू लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कब इफेक्ट करता है कि हाँ अब बंदे को पता चलता है कि हाँ मेरे को ये परेशानी आ चुकी है? फीमेल्स में जो कैंसर होते हैं वो अभी भी मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर ही है। इसमें जो स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर है वो उनका फ्रीक्वेंसी या उनकी तादाद अभी भी काफ़ी कम है। लेकिन हाँ, चूँकि अब स्मोकिंग बढ़ रही है, तंबाकू का सेवन भी बढ़ रहा है, इसीलिए स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर्स अब फीमेल्स में भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने आपको कैंसर्स के नाम बताए, जैसे कि मुंह का कैंसर, पहले फीमेल्स में मुंह का कैंसर के मरीज कम थे, स्मोकिंग रिलेटेड मुंह के कैंसर कम थे, जबकि गाँव में फिर भी तंबाकू के सेवन की वजह से फिर भी औरतों में बहुत थे। लेकिन अब हाँ, अब शहरों में भी, टाउन्स में भी, सिटीज़ में भी बिकॉज ऑफ स्मोकिंग का जो इंसिडेंस ऑफ फीमेल्स में बढ़ रहा है, तो मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये सारे कैंसर के पेशेंट्स अब फीमेल्स में भी बढ़ रहे हैं। इससे इफेक्ट क्या क्या आते हैं बॉडी में वुमेन्स के? स्मोकिंग की वजह से या कैंसर की वजह से? दोनों के को। देखिए, स्मोकिंग की वजह से तो डॉक्टर शिवांशु ने आपको काफ़ी डिटेल में बताया। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो तंबाकू से प्रभावित नहीं होता है। स्किन की बात करें तो झुर्रियाँ हो सकती हैं, पेट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, वजन के ऊपर असर पड़ सकता है, मसल मास के ऊपर भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा और भी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि कैंसर पे असर, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम फीमेल्स और मेल्स में हो सकती हैं। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल या जो माहवारी की दिक्कतें हैं वो भी स्मोकिंग की वजह से देखी गई हैं। कैंसर्स की बात करें तो देखिए, कैंसर के सिम्टम्स तो डॉक्टर साहब से आप सुन चुके हैं। कोई भी कैंसर का जो सिम्टम होता है वो कॉमनली ऑकरिंग प्रॉब्लम को ही मिमिक करता है। इसका मतलब ये है कि अगर फेफड़े का कैंसर है तो खांसी की तरह आता है। अब खांसी जो कैंसर की वजह से होती है, खांसी किसी भी वजह से हो सकती है, पर अगर कैंसर की खांसी होती है तो वो दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं होती। किसी को भी कोई भी ऐसा सिम्टम है, जैसे मुंह में कोई छाला हो गया, फेफड़े में कोई खांसी स्टार्ट हो गई या पेट में दर्द शुरू हो गया, और वो 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते के इलाज के बावजूद अगर ठीक न हो, बढ़ता जाए, तो वो कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। और इसलिए हमेशा कैंसर की फिर जाँच करवानी चाहिए। वो सक्सेस नहीं रहा, उसके 2 रीजन। निकोटिन रिप्लेसमेंट अभी भी स्मोकिंग सेसेशन का मेन आर्म है। सक्सेस ना होने के 2 कारण, एक तो अवेयरनेस की कमी, और इवन मैं अपनी फर्टिलिटी में भी कहूँगा कि डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते उस चीज़ को। उसकी एक सर्टेन डोजिंग होती है, उसका एक सर्टेन प्रोटोकॉल होता है, एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है, कितने दिनों तक लेना है, और उसके साथ अगर इफेक्ट नहीं आ रहा तो लाइन 2 पे जाना होता है। और भी तरह के फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं। प्योर निकोटिन के ऊपर अगर हम किसी को लिख दें प्रिस्क्रिप्शन पे कि निकोटिन कम खा लो, तो वो काफ़ी, इसलिए वो फेलियर रेट होने का ये मतलब नहीं है कि निकोटिन की प्रॉब्लम है। हमारे को इस बात के ऊपर बारी बार स्ट्रेस देना है कि स्मोकिंग को हमें छोड़ना है। छोड़ने के बहुत तरीके होते हैं, पहले उन सारे तरीकों को समझना है। जैसे उसमें से एक कॉमन तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड टर्की। कोल्ड टर्की का मतलब होता है, हम किसी को बोलते हैं कि तुम एक दिन सेट करो, वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का कोई इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, तुम्हारे बच्चे का बर्थडे हो सकता है, तुम्हारी वाइफ का बर्थडे हो सकता है, बोलो इस दिन के बाद मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा। ये एक तरीका होता है ग्रेजुअली कम करना। इन सब तरीकों को साथ में लेते हुए, काउंसलिंग करते हुए हम स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम चलाते हैं। अब स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम के अंदर निकोटिन उसका एक अंग है, वो सिर्फ वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर बहुत एडवांस मेडिसिन आती हैं। अगर हम उनको भी यूज़ करके काउंसलिंग सेशन करके करें तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो
ऐसा नहीं है कि देखो कोई भी एडिक्शन, स्मोकिंग उसका एक पार्ट है। चाहे अगर आप किसी को कैफीन की एडिक्शन इमीडिएटली वो नहीं छोड़ पाता, या तो उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है, या उसको एक बहुत अच्छा काउंसलिंग सेशन चाहिए होता है। लेकिन जब वो छोड़ता है, कुछ दिनों के लिए बॉडी में चेंजेस आते हैं। अगर हमने वो दिन सही से निकाल लिए तो रिलैप्स रेट बहुत कम हो जाता है। रिलैप्सेस हमेशा बिगनिंग फेज में होते हैं। तो वो वही तो काम है डॉक्टर का और पेशेंट की फैमिली को मिलकर करना कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी और हमें उस डिफ़िकल्ट टाइम से निकलना है। अगर हम नहीं निकलेंगे तो वो रियलाइज़ नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर प्रिया ने बताया कि हम जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है ना, कि अगर हम कैंसर की बात करें, चाहे मुंह के कैंसर की बात करें या लंग कैंसर की बात करें, कि मुंह से किसी को खून आ गया या खांसी ठीक नहीं हो रही, वेट लॉस होता जा रहा है, इस स्टेज में कैंसर पकड़ में आ जाए तो कैंसर का प्रॉपर इलाज अवेलेबल है। अगर लेट स्टेज में आता है तो इलाज का एफिकेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं होते, पर उसकी एफिकेसी बहुत कम हो जाती है। सो एक और जो हम प्रोटोकॉल प्रमोट करना चाहते हैं कि लंग कैंसर स्क्रीनिंग। लंग कैंसर स्क्रीनिंग क्या है कि वो पेशेंट्स जो हाई रिस्क पे हैं, हाई रिस्क मतलब 50 की उम्र से ज़्यादा है, या उनका 30 पैक ईयर है। 30 पैक ईयर का मतलब क्या होता है, मैं बड़े सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। एक पैकेट पर ईयर को हम पैक ईयर बोलते हैं। अगर उसने एक पैकेट रोज का पी रहा है 20 साल से तो 30 पैक हो गए, और अगर उसने 2 पैकेट रोज के पी रहा है 15 साल से तो भी वो 30 पैक हो गए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। ऐसे केस के अंदर हम एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल चाहते हैं करना, जिसके अंदर हम लो डोज सीटी स्कैन को प्रमोट करें कि वो ऐसे लीजन को पकड़ सकता है लंग से जब कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। Quit tobacco so that every day becomes a no tobacco. When I ask you to give up smoking, I am not asking you to give up anything. You should actually not have started it at all. If you are not giving up anything, just stop it if you want to live a healthy life. Next motto should be no tobacco. Yes, sir. बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।